सेट के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मध्य युगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्मित किया था? ऑप्शन है हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शेरशाह। इसका सही राइट आंसर है शेरशाह। शेरशाह ने क्या था? मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्मित किया था? शेरशाह ने। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इसका है ऑप्शन बी उत्बी। उत्बी। फिर प्राचीन पतनपुहार किसके तट पे स्थित था? इसका आंसर है बी, यह है कावेरी। कावेरी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन फोर्थ का है डी, यह रज्जुपालिका। रज्जुपालिका। रज्जुपालिका पे हुआ था। इसमें है पांचवा है राकटीला। निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? पांचवे का है बी। बी में है संगून कल्लू। फिर है छठा नंबर, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन इसका 6 का आएगा बी, यह भारतीय परिषद अधिनियम 1892। गांधी जी के नामक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था। ऑप्शन इसका आएगा 7 का ए में आएगा नमक कानून को निरस्त करना। फिर इसमें आएगा 8वां, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इसका ऑप्शन है 8 का डी, 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। फिर है 9th, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? 9th का आएगा 9th का डी है बनारस। बनारस। फिर है इसमें 10 नंबर में निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? इसका आंसर है 10th का है सी, लॉर्ड डलहौजी। फिर इसमें आएगा 11 नंबर में, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन 11 का सी, यांगटसी। फिर है व्रत ज्वार आता है। 12वें का है ए, यह जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। फिर है भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। इसमें आएगा 13 का सी। 13 का सी में आएगा सी, भूमध्य सागर में। फिर आएगा 14 में, भारत में अवस्थित लोकेटेड है। ऑप्शन 14 का सी है। 14 का सी में आएगा अक्षांश 4 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से। फिर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। फिर जनगणना 15 नंबर है। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? 15 का आएगा और 15 का सी यह 31% है। साख पत्र एल या सी दिया जाता है। 16 का आएगा बी है एक आयातकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। यह 17 का ए कानपुर में राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। 18 में आएगा 18 में है। इसमें 18 में है। इसका आंसर 18वें का सी में आएगा। जनता सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा की गई थी। जनता सरकार के द्वारा
फिर इसमें आएगा 19 नंबर में आएगा निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। इसका है 19 में है सी में आएगा M3 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। इसका ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय से। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित वित्त मंत्रालय से। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आएगा 21 में आएगा 21 का सी। यह थर्ड आएगा अशोक मेहता समिति। फिर फोर्थ आएगा GKV राव समिति। फिर फर्स्ट आएगा LM सिंघवी समिति। फिर सेकंड आएगा PK थंगून समिति। फिर 22वां भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है 22वें में आएगा सी में आएगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। फिर 23वां आएगा 23वां भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्य काल कहाँ से लिया गया है। यह है 23 का डी। इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका 23 में उनमें से कोई नहीं। फिर आएगा भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है 24 में आएगा सी। 24 में सी। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। इसका 25 का है डी में आएगा सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। सरदार पटेल। फिर हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। इसमें आएगा 26 में बी आएगा 26 का बी। वायुमंडलीय दाब से अधिक हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। फिर इसमें आएगा 27 नंबर में है जीव विज्ञान नाम दिया था। यह है बी में है लेमार्क है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है 28 का डी। सेलुलोज में आएगा 28 का डी। फिर है फोटो वोल्टेज सेल संबंधित है 29 का ए। सौर ऊर्जा से। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन इसका 30 का आएगा डी। खगोलीय दूरियों की प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है खगोलीय दूरियों की। फिर इसमें आएगा 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक में आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है। संख्या ज्ञात करें 31 का डी आएगा 24। तो अंक वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है। संख्या ज्ञात करें 24। फिर है 32 में आएगा एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। इसका है 32वां का आएगा बी। 32वें का बी। यह 1,01,000 1,01,000। फिर रहेगा 10,201 का वर्गमूल कितना है 33 का सी। 101 है। फिर आएगा 3/4
5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें आएगा 34 का ए, यह है 139/139/152 है। फिर आएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 गुना 10⁻6 के बराबर है। इसका 35 का है डी, यह है इकाई दहाई सैकड़ा हजार है। 81,30,000। फिर है गोदान किसकी रचना है, उसका है 36 का ए, प्रेमचंद की। गोदान किसकी रचना, प्रेमचंद की। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। 37 का सी है, ईद का चांद होना। फिर इसमें आएगा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पहचानिए। इसका है 38 का। फिर 38 में आएगा डी, 38 में डी, यह ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। दिए गए विकल्प में सही वाक्य पहचाने। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है 39 का ए आएगा। यह वायु अग्नि पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका आएगा 40 का है ए में आएगा पंकज। फिर है ये पैसेज दिया, पैसेज पढ़ लेना, इसे पढ़ के है ना आंसर देना पड़ता है, पेपर में आएगा, लेकिन अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें है 41 नंबर में विच ऑफ द items listed below was not food for the prehistoric man। इसका आएगा 41 का आएगा ए, fossil। फिर ए sentence is divided into 4 parts A, B, C and D। point out the part that has an error। इसमें है 42 का आएगा ए आएगा। 42 का ए में आएगा ए, यू आर लर्निंग इंग्लिश। फिर आएगा 43 में ... डॉग इज फेथफुल एनिमल। इसका आएगा 43 का ए। फिर आएगा 44 में आएगा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नाउ हर फादर। इसमें आएगा 44 का है आंसर ए है। आई सेड टू शीला मे आई नाउ योर फादर। फिर है इसमें है 45 नंबर दी वेटर फिल्ड दी ग्लासेज विद वाटर। इसमें आएगा 45 का आएगा। 45 का है बी। 45 का बी, द ग्लासेज वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। फिर 46 का 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। इसका आ जाएगा आंसर 46 का डी, यह रविवार। फिर है 47 में 6, 7, 4, 8, 5, 8, 8, 4, 8, 3, 2, 5, 8, 6, 7, 8, 3, 8। यदि उपर्युक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद सेकंड पद से थर्ड फोर्थ के साथ बदलता है इसी तरह वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं। 47 का आएगा बी। 47 का बी आएगा। बी में आएगा 0। फिर आएगा 48 में आएगा दिए गए
प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया। दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चयनित कीजिए। यह कथन फर्स्ट है, ए ग्रेटर देन बी, लेस देन इक्वल सी, बराबर डी, डी लेस देन इक्वल ई, कोमा सी ग्रेटर देन इक्वल एफ, बराबर है जी ग्रेटर देन एच। निष्कर्ष है फर्स्ट, जी लेस देन इक्वल ई, सेकंड में आएगा ए ग्रेटर देन एच। इसमें आएगा 48 का आएगा ए, 48 का ए। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, फिर है 49 में आएगा कथन NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। कार्यवाही के निर्देश हैं, विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। 49 का आएगा ए में आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सख्त है। इसमें आएगा विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। फिर है सेकंड में आएगा कॉलेज को शिक्षा को पूरा लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। फिर 50 में आएगा, 50 में यदि किसी कोड में एक्स्ट्रा नेट को 9H416394 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और यदि टेक्नोलॉजी को 4927358550 स्टार के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। टॉलरेंस को उस कोड में भाषा में कैसे लिखा जाएगा। 50 का आएगा सी आएगा, सी में आएगा 4585891639। मधुबाला किनकी कीर्ति है। इसका आएगा 51 का आएगा सी में आएगा हरिवंश राय बच्चन। फिर उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। 52 का आएगा बी, तबला। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। 53 का है बी, वन रोपण। फिर इसमें आएगा 54 में आएगा आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। इसका आएगा 54 का सी में आएगा वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, वित्त मंत्रालय द्वारा। 54 का सी। फिर 55 पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। इसका आएगा बी, 55 का बी में आएगा गोवा। फिर माले की राजधानी है। फिर इसका आएगा 56 का बी मालदीप है। मालदीप की राजधानी है। फिर इसमें भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। 57 का है बी, उपराष्ट्रपति। फिर 58 का है उपराष्ट्रपति को। फिर भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, उपराष्ट्रपति को। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। 58 का है बी। इसमें है मध्य प्रदेश। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में किन कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। कौन से कथन सत्य हैं। इसमें आएगा 59 में आएगा ए,
ए 59 में आएगा, ए में आएगा केवल ए। इस बैठक में भारत, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। फिर इसमें आएगा 60 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था 60 का है बी में आएगा, यह जेनेवा में। फिर है शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 61 का है बी 10 नवंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 62 का है ए 62 का ए में आएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। फिर किस देश का ऐतिहासिक भारतीय विश्वविद्यालय का हाल में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? यह 63 में आएगा बी 63 में है बी 63 में भी प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। फिर थर्ड में आएगा संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। फिर 64 प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह आएगा 64 का आएगा 64 में आएगा सी। यह 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत है। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत। फिर है इसमें है 65 में आएगा अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? 65 का आएगा डी 65 का है डी तमिलनाडु। भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ। यह संहिता संबंधित है 66 का है डी। यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से भारत हाल ही में जिबूती और आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ। यह संहिता संबंधित है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से। फिर आएगा 67 में आएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया 67 का आएगा सी में आएगा सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। फिर सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। फिर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया है? 68 का आएगा बी में आएगा आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया है? आत्मनिर्भरता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? इसमें आ जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? 69 का आएगा बी 69 का बी अनुच्छेद 338 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित? अनुच्छेद 338 सेराविक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं 70 का आएगा ए 70 का ए नरेंद्र मोदी। फिर ये गद्यांश को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। ठीक है,
ये इसका आंसर को वो है पैसेज। बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है, ये बच्चे की। फिर 71 का हैगा ए, सूझबूझ को, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, 71 का आएगा। इसमें 72 में आएगा बी में आएगा बच्चे की जिंदगी का सवाल था। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, बच्चे की जिंदगी का सवाल था। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। 73 का है सी में आएगा। 73 का सी में शाबाशी देने का भाव। टूटी पट्टी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा शाबाशी देने का भाव। फिर लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है। इसका है 74 में आएगा डी में आएगा परहित को, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है। परहित को बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। और इसका 75 का आएगा बी है, रेल के आने का समय हो रहा था। फिर निम्नलिखित ध्यान को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। इसमें आएगा फिर है छात्र में आएगा खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है। फिर इसमें आएगा छात्र में डी में खेलों को राष्ट्र सम्मान गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। फिर 77 का आएगा बी, इसमें आएगा खेलों का गिरता स्तर। फिर आएगा खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। 78 का आएगा डी में आएगा खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। फिर खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें आएगा 79 का आएगा सी। फिर इसमें आएगा आपसी गुटबंदी होने से खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपसी गुटबंदी होने से। फिर इसमें आएगा 80 गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। 80 का आएगा सी। 80 का है सी। खेल गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। खेल। फिर निर्देश 80 से 85 निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करे और प्रश्नों का उत्तर दे। बार ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है। ठीक है, ये 14 है, 16 है, 14.2 है, 11.8 है, 26.6 है, अब 36.2 है। फिर ईयर सफ़ेद है और ब्लैक ईयर 87 है। फिर 13.3, फिर 12.7, 21.7, 23.5। फिर इसमें आ जाएगा इसमें वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई है। 81 का आ जाएगा डी में 36%। मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहाँ थी। मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहाँ थी। इसका आएगा 82 का सी। 20 में विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसमें है 83 का आएगा ए
संयुक्त राज्य अमेरिका मुद्रा स्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मुद्रा स्फीति बेहतर नियंत्रण था। फिर है 84 वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रा स्फीति की दर में लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई है? यह 84 का बी है। यह 126% है। 84 का 126%। 85 है वर्ष 1975 और 1987 के तीसरी दुनिया यूएसए और यूके के बीच मुद्रा स्फीति की दर में अनुपात ज्ञात कीजिए। 85 का आएगा। 85 में आएगा सी 85 में है सी। यह 293 अनुपात 362 है। फिर निर्देश 86 से 90 ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक ग्राफ है, इसके प्रश्न है विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई है? विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई है? प्रतिशत राशि खर्च हुई है। इसका आएगा 86 का है सी में आएगा। यह 11 सही 1/9। जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है? इसका है बी 2/27। जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ? 2/27। कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है? कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है? इसमें है 88 का है सी है 135 लाख। 89 में आएगा। मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात कितना है? 89 में आएगा ए में आएगा 1:4। यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है? इसका है 90 का है बी 4/27 है। यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है? 4/27 है। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 95। यह तालिका 3 वर्ष के दौरान पाँच अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया है कि प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। इसमें आ जाएगा 90। फिर इसमें है यह 91 का आंसर आएगा। निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा? 91 का आ जाएगा बी। 91 का है बी में है बी। यह बी देखना पड़ेगा। बी में यह है 65 है। 15 में और फिर है 16 में 68 है और फिर 17 में 67 है। बी का दाम। फिर पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज 20 है उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत लगभग क्या है? इसमें है 92 का आएगा बी। यह 13.2% है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज 20 है उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत लगभग क्या है? 13.2% 13.2% है। 13.2% है 92 में। फिर इसमें आएगा, इसमें है 93 में। वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या है? इसका है 93 का आएगा बी। 93 का है बी। इसमें 18:17। फिर यदि सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वर्त आरेख पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण निकटतम पूर्ण संख्या में क्या होगा? और 94 का आ जाएगा सी। 94 का है सी। यह 79
79 डिग्री। फिर 95 में वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है? छात्रों का अनुपात क्या है? इसका आएगा 95 का सी आएगा 44:37 है। वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है? 44:37, 44:37 है। फिर है 96 में आ जाएगा, ये है 96 से 100 के लिए। ये शिक्षित लोग हैं, ये कुल जनसंख्या है, ठीक है। इसमें है सारणी दे रखी थी। फिर है 96 में वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? 96 का आएगा, 96 का ए है 26.49। फिर 97 वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि लगभग हुई है? यह है 97 का ए 1। फिर वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यह 98 का ए, यह 10.4। वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या है? औसत संख्या क्या है? इसमें आ जाएगा औसत संख्या क्या है? वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक शिक्षित लोगों की औसत संख्या क्या है? इसमें है 99 का डी, 99 का है डी। फिर 110 वो 1105.5। फिर वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? इसका है 100 का डी में आएगा 9.42%।